नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के 20 मील चौराहे की रहने वाली एक नाबालिग के साथ एक मंचले ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि वह घर से दिन में करीब 2 बजे शौच के लिए एक बाग की झाड़ियों में गई थी। इसी बीच मंचला पहुंचकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। नाबालिग को वस्त्रहीन कर दिया। इसी बीच नाबालिग जोर जोर से चिल्लाने लगी। ग्रामीणों को आता देख मंचला मौके से फरार हो गया। फिलहाल पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत कोठी थाने में की है और पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में लगकर कार्यवाही करने की बात कर रही है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। चतरा में लाव लश्कर के साथ चलने वाले सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक बार फिर अपने खेतों में आम आदमी की तरह हल जोतते नजर आए। 3 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे मंत्री ने अपने गांव सदर प्रखंड के कोरी पहुंचकर सिर्फ खेत के कीचड़ में उतरकर अपने हाथों से हल जोता, बल्कि खेतों में ही धान बुआई कार्य में जुटे अन्य मजदूरों के साथ बैठकर धान का बिछड़ा उखाड़ते हुए खुद उसकी बुआई भी की। इस दौरान मंत्री को कीचड़ में देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम यहाँ आते हैं, अपने से एक सप्ताह धान रोपने के काम करते हैं और अपनी खेती बाड़ी देखते हैं कि अच्छा से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हर सब्जी भाती इस बार भी हम आए हैं और पूरे गाँव के लोग हैं, एक साथ में उनके धान रोपते हैं, मोरी कबाड़ते हैं, घर जोतते हैं, बहुत अच्छा लगता है और यही जीवन का एक आनंद है। क्या किसान के लिए क्या संदेश दीजिए? किसान और मजदूर, ये मजदूर मंत्री हैं, दोनों में यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरा देश 80% किसान है और उनके पर पूरा देश निर्भर है कि आत्मनिर्भर कैसे होगा, किसानों को सुख सुविधा कैसे मिलेगा। अगर किसान नहीं रहेगा तो जितने हम लोग जनसंख्या है तो इसका लालन पालन नहीं हो सकता है और जितने हमारे मजदूर हैं सब मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा तो दूसरे प्रदेश में ज़्यादा भटकना पड़ता है। तो पूरा प्रयास है कि किसान मंत्री कृषि मंत्री रह चुके हैं और अभी मजदूर मंत्री लेबर मिनिस्टर हैं, तो दोनों में यही समझ देना चाहता हूँ कि हम लोग यही भारत गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है और राज्य सरकार के जैसे लॉकडाउन के पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने गांव में प्राकृतिक की तरह जो पहले से पूर्वजों तरह से मकई लगाना, मड़ुआ रोपना, धान रोपना, महुआ चुनना, दोरी चुनना जो हम लोग काम करते रहे वो करते रहेंगे तो हमको लगता है कि जितना कोरोना वायरस महानगरों में है, शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग कोरोना वायरस के हाल नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। गांव में लोग भली भांति लोग काम करते हैं, जो उनका दिनचर्या है, गाय खोलना, भैंस खोलना, बकरी खोलना, सूअर चराना, खेती करना, तो यहाँ लोगों को पता भी नहीं कोरोना वायरस क्या होता है। तो यही का संदेश देना है कि सभी लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिरी कोतवाली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल शुल्क लेने पर जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शुल्क माफी से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सर, आज आप सभी डीएम ऑफिस पर किस पर्पज से इकट्ठा हुए हैं? आज हम यहाँ जो हमारे देश में या पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूलें, कॉलेजें बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनके गार्जियंस घर पर बेरोजगार बैठे हैं, कहीं भी कोई काम नहीं चल रहा। तो सरकार से ये हमारी मांग है कि जो बच्चों की मार्च से और अब तक और आगे जब तक भी ये कोरोना की महामारी जो वैश्विक महामारी है वो जब तक भी चलती रहे तब तक फीस माफ़ हो और कॉलेजों को भी सरकार, क्योंकि कॉलेजों के भी अपने खर्चे अध्यापकों को फीस देनी है, स्कूल और सरकारों इसको कॉलेज को कुछ अनुदान सरकार दे ताकि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी सैलरी टाइम पे मिले, उनका भी घर का जो अपना खर्चा है वो चले, उनके भी बच्चे परेशान न रहें और जो इस बेरोजगारी में जिनके खाने के नाले पड़ रहे हैं
खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है और सभी अपने घर पर बैठे हैं, तो बच्चों की फीस कहाँ से दें? किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो सरकार को अब इस लॉकडाउन में माफ़ करने चाहिए। और यही हमारी आज मांग है कि बच्चों की फीस माफ़ हो 1 साल की, और कॉलेजों को भी ये सरकार आदेश करे, निर्देश दे कि जो भी वो अपने ड्रेस अपने कॉलेजों की सब अलग अलग रखते हैं, उनकी अपनी दुकानें हैं, तो पूरा एक ड्रेस कोड निर्धारित हो, वो ड्रेस कहीं से भी अभिभावक खरीद लें। कॉपी किताब को ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि कॉलेजों से स्कूलों से खरीदें, वो भी कहीं से खरीद लें, ताकि जो कमीशन स्कूल को जा रहा वो कमीशन बचे और अभिभावकों पर, बच्चों पर कोई ज़्यादा लोड ना पड़े। तो यही हमारी सरकार से मांग है। तो ये अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस पर धरातल पर आएगी, और जो छात्र सभा हमारी विंग है वो धरने पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ध्यान दे, गहनता से इसको गहराई से ले, अन्यथा जो भी कोई चीज़ ऐसी होगी पूरे प्रदेश में कहीं भी कुछ इस तरह का छात्र सभा कोई आंदोलन करेंगे तो उसके केवल और केवल ये सरकार जिम्मेवार होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से होने वाली राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन को लेकर के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप माही ने आज बताया कि कल 28 जुलाई को 11 बजे से लेकर 6 बजे तक देश के लगभग 20 संगठनों के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विरोध में काली पट्टी बांध करके विरोध जताया जाएगा, जिसमें प्रमुख मुद्दों के रूप में सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने, छात्रवृत्ति, एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने, स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से देने, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बिना उपकरण उपलब्ध कराए लागू न करने को लेकर ये निषेध आंदोलन राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। ये जो आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हम लोग जो कल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से आंदोलन करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोग जो सरकार विद्यार्थियों के साथ में अनदेखी कर रही है, वो विद्यार्थियों के साथ अनदेखी हम लोगों को देखी नहीं जा रही है और हम लोग इसके लिए उसका निषेध करना चाहते हैं। सरकार द्वारा किस प्रकार से छात्रों की अनदेखी की जा रही है? जैसे कि अभी सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप सही रूप से नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो तीसरे साल के बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अगर 2 वर्ष के विद्यार्थियों को कोरोना का डर है तो हम ये चाहते हैं तीसरे वर्ष के भी विद्यार्थी को कोरोना का डर है और इस महामारी में यूजीसी को सभी परीक्षाएं रद्द करके और विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ आज के समय में जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का उपकरण हर विद्यार्थी के पास में नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बाद ही लागू करना चाहिए। सरकार से आपकी और क्या मांग है? सरकार से हम यह चाहते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक हो और विद्यार्थियों की उचित व्यवस्था करे, उनके स्कॉलरशिप को सही टाइम पे दिया जाए, उनके साथ में जो ऑफलाइन परीक्षा के विकल्प है उसको लागू किया जाए, ऑनलाइन पद्धति को बंद करके सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं उपलब्ध हो सकता है, इसलिए ऑफलाइन विकल्प को ही चुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप माही है। किस संगठन से आप? मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सोनबरसा राज सहरसा बसनही थाना क्षेत्र के झिटकिया नहर के पास सोमवार को गश्ती के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर थाने लाई, जिसे उक्त कार्यवाही के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
क्या नाम है? दुलाल कुमार। घर कहाँ है? परोकिया। आप क्या करते हैं? सर हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो दारू का भी धंधा करते हैं? नहीं सर, ये जो है ना हमको दूसरा आदमी ले गया था बोल के कि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलो बाइक चलाते हुए। तो हम बाइक चलाते हुए आए तो ये दारू लिया, तो फिर हम उधर से आ रहे दारू थे। आपके गाड़ी पर कैसे आ गया फिर? हमारा गाड़ी नहीं है सर, उसी का साला था सर। हमको सिर्फ क्या नाम था उनका जो ले गया था आपको? उसका क्या नाम था? बबलू यादव। कहाँ उसका घर? गाजी कदम। उसके पिताजी का नाम? उसका पिताजी का नाम नहीं जानते हैं। कितना है इसमें, कितना दारू है? ये पता नहीं। पिताजी का नाम पूछ लो। आपके पिताजी का नाम? मानकेश्वर शर्मा। थाना कहाँ पड़ता? सिरसा से सीनियर संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।